गुड मॉर्निंग। और कल हमने रोमन्स 8:28 में से दो बातें हमने सीखी कि हम जानते हैं और दूसरा सारी बातें। और आज हम बाकी के वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे और उसमें तीसरी चीज़ ये लिखी है कि मिलकर। मिलकर मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्किंग टुगेदर, लेकिन यूनानी में हम उसे कहते हैं सिनर्जी। यूनानी में सुनर्गेओ यानी सिनर्जी। इसका मतलब क्या है? उदाहरण इस प्रकार से है कि अगर एक घोड़ा 500 किलो वजन खींच सकता है तो दो कितने खींच पाएंगे? अंदाजे से हम बोल सकते हैं 1000 नहीं, लेकिन जब दो घोड़े साथ में मिलते हैं तो 1000 नहीं 1500 किलो खींच सकते हैं, क्योंकि जब दो घोड़े उनकी ताकत जुड़ के लगाते हैं तो जितना एक कर सकता है उससे कई अधिक वो कर पाएंगे। हमारे जीवन में उस तरह से परमेश्वर काम करता है। हमें लगता है कि हम तर्क सोचते, लॉजिकल, परमेश्वर मकसद देख रहा है। एक अच्छा उदाहरण है, दो जहरीली चीजें हैं, सोडियम और क्लोराइड। अगर इनको अलग अलग आप ले लो तो इंसान मर जाएगा, लेकिन इनको जोड़ लो तो हमें मिलता है नमक। जब इन दो चीजों को जोड़ते हैं तो जहर निकल जाता है और जो रह जाता है वो हमें रोज उसकी जरूरत है। मिलकर सारी बातें हम जानते हैं, सारी बातें मिलकर। यानी जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में चल रही है हम उसको नजरिए से देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि इन बातों को, इसमें से जो बुराई है, कुछ समय के बाद आपकी आंखें देखेंगी, इस बुराई को निकाल लेंगे और जो भी बुराई है वो मिलकर घूम फिर कर तुम्हारी अच्छाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है। हम देखते हैं इस बात को कि यूहन्ना के अध्याय में लाजर मर चुका है, बीमार है, लाजर बीमार है और यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। और मैरी और मार्था सोचते हैं कि परमेश्वर आया नहीं, परमेश्वर आया नहीं। फिर लाजर की मृत्यु हो जाती है, उसे दफना दिया जाता है और फिर यीशु मसीह आते हैं और बहनें कहती हैं पहले क्यों नहीं आए? आप तुम्हारे मित्र हो, पहले क्यों नहीं आए? और यीशु मसीह कहता है ये तुम्हारी अच्छाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। और फिर कहता लाजर भारा। लाजर भारा क्यों बोला? क्योंकि अगर वो कहता भारा तो जितने मरे हुए वो बाहर आ जाते। उसके शब्द में सामर्थ्य है। मिलकर जो भी जीवन में परिस्थिति गुजर रही है ठीक है, लेकिन अंत में मिलकर तुम्हारी भलाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। मिलकर भलाई के लिए। भलाई किसकी भलाई? तुम्हारी भलाई, हमारी भलाई। परमेश्वर भला है और वो भलाई करता है। वो भला है और वो भलाई करेगा, तो कोई भी चीज जो होगी वो हमारी भलाई के लिए होगी ना। अपनी नजरों से हमें लग सकता है कि ये भलाई के लिए नहीं है। हम सवाल भी पूछते कभी, इससे अच्छा क्या होगा, ये क्यों किया मेरे जीवन में? और परमेश्वर कह रहा है मकसद को सोचो, मकसद सोचो कि अंत में तुम्हारी भलाई के लिए है। हमारा परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर है, वो जो भी करेगा तुम्हारी भलाई के लिए ही करेगा, बुराई के लिए नहीं, क्योंकि उसका दिल साफ है, उसका प्रेम में कोई भी मिलावट नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि स्कूल जब हम जाते हैं तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा जाने के लिए 35 मार्क चाहिए होते, पासिंग मार्क। लेकिन हम स्कूल में एक कक्षा से दूसरे कक्षा क्यों जाते? ताकि हम बढ़ सकें, हम नई चीजें जान सकें, हम एक तरीके से तैयार हो सके, बढ़ सके, ग्रो हो सके। आत्मिक जीवन में भी कभी कभी परमेश्वर ऐसी चीजें होने देता है जिससे हम बढ़ते हैं। हाँ, हम नाकाम हो सकते हैं जैसे स्कूल में, लेकिन स्कूल में भी एक सिद्धांत है, ग्रेस मार्क्स। अगर 35 ग्रेड मार्क्स हैं, अगर 33 मिले तो टीचर 2 मार्क देती है कि पास हो गया, और हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे फेल था पास हो गया, ग्रेस मिला। लेकिन परमेश्वर के कार्य में हम अनुग्रह स्वीकार करते हैं। कहने का मकसद क्या है? अगर मुझे 33 नंबर मिले तो परमेश्वर 2 नहीं देगा, 67 देगा, ताकि मैं 100 हो जाऊं। मैं उसमें सिद्ध हूं। पहला पत्रस 5:10, मैं उसमें सिद्ध हूं। और आखिरी में ये उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये वादा सबके लिए नहीं है, खासतौर से विश्वासियों के लिए, लेकिन उन विश्वासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ है, जो उसके मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं। आप और मैं उसके मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं।
इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करता था, अंत में सब कुछ उसकी भलाई के लिए हुआ। मूसा परमेश्वर से प्रेम करता है, अंत में उसकी भलाई के लिए हुआ। अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता है, अंत में उसकी भलाई के लिए हुआ। पौलुस, यूहन्ना, आप, मैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अंत हमारा भलाई के लिए होगा और हम परमेश्वर को और भी करीब आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मकसद याद है, जैसे हमने कल कहा था वर्स नंबर 29 में, 29वीं पंक्ति में, ताकि तुम मसीह के स्वरूप में बन सको। कितनी अद्भुत चीज़ है कि आपको और मुझे इस धरती पर ये जीवन इसलिए जी रहे हैं। कठिनाइयों से गुजरेंगे, परीक्षाओं से गुजरेंगे, कुछ भी हो, लेकिन वो इसलिए दिया गया है ताकि आप और मैं यीशु मसीह की समानता में बने। इस बात को मनन करें और फिर संडे को हम सभा के लिए मिलेंगे। आमीन।